उसको अब मुझे कॉपी देंगे तो उसमें टाइम लगेगा, तो मैं अभी पहले ले आती हूँ परमिशन और उसके बाद यहाँ आकर टेस्ट कराऊँगी। टेस्ट कराने के बाद ही मुझे वो लेटर मिलेगा, लेकिन आई होप एंटरटेनमेंट के लिए ये भी एंटरटेनमेंट भी चल रहा है साथ के साथ। मैं लेडीज़ के डिपार्टमेंट में तो जाऊँगी, कह रहा लेडीज़ डिपार्टमेंट में घुसा दिया है मुझे। अब जहाँ मुझे जो चीज़ मेरे लिए दिखेगी तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। घर तो कटोरी ऐसे लो ऐसे ले लो ऐसे। हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर फैमिली ब्लॉगर पूजा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने वही जो आशु की पसंद की टी शर्ट थी, मैंने वही टी शर्ट वेयर कर ली है और मुझे अच्छी लग रही है सच में कि अच्छा लग रहा है कि चलो मैंने ये ले ली तो अच्छा लग रहा है कलर। बाकी पता चलेगा अभी तो अंदर हूँ और मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए हॉस्पिटल। लेट हो रहे हैं क्योंकि हमें सबसे पहले वहाँ से कार्ड लेना है और बस प्रे कीजिए कि वो कार्ड मिल जाए। तो चलिए पहले निकल ही लेती हूँ और उसके बाद देखती हूँ, अगर मैं शूट कर पाई तो ज़रूर करूँगी, जितना भी हो पाया कर लूँगी, कोशिश करूँगी, लेकिन पहले वो ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं सीधा हॉस्पिटल। काम वगैरह कर लिया, फटाफट खाना बना दिया, लंच बना दिया। कपिल का फास्ट है तो बस पापा के लिए बना दिया और उनको नाश्ता दे दिया, बाकी सबको चाय नाश्ता पराठे बनाए नाश्ते में मैंने उनके लिए। अब मैं कुछ खा ही नहीं सकती, मैं चाय भी नहीं पी सकती क्योंकि मेरे टेस्ट होने, तो मैं सिर्फ पानी पी रही हूँ। और खाने पीने का तो देखो जब भी होगा, जब टेस्ट हो जाएंगे उसके बाद ही, या तो वहाँ कुछ खा लेंगे या फिर घर आकर खा लेंगे, जो भी है। तो चलिए अभी चलते हैं पहले हॉस्पिटल और बस मेरा कार्ड मिल जाए, मुझे उसकी टेंशन हो रही है। कार्ड मिल जाए और रेफर लेटर मिल जाए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलिए चलते हैं, पहले फटाफट से चलते हैं और ये काम करते हैं। तो चलिए एक काम मेरा हो गया है, कार्ड मैं दिखा देती हूँ आपको। कार्ड मेरा मिल गया है और वो खुद भी भूल गए थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, कि उन्होंने खुद ही कह दिया कि हाँ आपका रह गया था। लेकिन मेरा रेफ़र कार्ड अभी, मतलब रेफ़र पेपर अभी नहीं मिला है, तो वो उसको अब मुझे कॉपी देंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो मैं अभी पहले ले आती हूँ परमिशन और उसके बाद यहाँ आकर टेस्ट कराऊँगी। टेस्ट कराने के बाद ही मुझे वो लेटर मिलेगा, लेकिन आई होप मिल जाएगा। तो चलिए चलती जल्दी से, बहुत लेट हो रही है। एंटरटेनमेंट के लिए ये भी एंटरटेनमेंट भी चल रहा है साथ के साथ। जी तो यहाँ मैं और आशु दोनों बैठे कर रहे हैं बातें, क्योंकि हमें करना है टाइम पास। तो मेरे बाकी के काफ़ी सारे टेस्ट हुए थे जो कि सब कंप्लीट हो गए थे और अभी 3 बजे का टाइम होगा ये कोई, और मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि मेरा एक लास्ट टेस्ट रह रहा है अल्ट्रासाउंड। तो बस अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ और यहाँ नंबर लगा हुआ है। तो बस बैठे हैं दोनों और इतनी भीड़ है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करें, सभी परेशान हैं और सभी टेस्ट कराने के लिए अलग अलग टेस्ट हो रहे हैं सबके, जो भी हैं अल्ट्रासाउंड वाले मेन हैं यहाँ पर ज़्यादातर। तो हम दोनों यहाँ बैठे हैं, लेकिन मैं यहाँ आपसे कुछ बातें कर रही थी, लेकिन जब मैंने क्लिप घर पर आकर चेक की तो यहाँ पर मेरी वॉइस कम थी और बाकी का अदर वॉइस जो है वो ज़्यादा आ रहा था, शोर बोल सकते हैं, शोर बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो इसीलिए मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पर आशु भी मुझसे बोल रहा है कि यहाँ पर तुम्हारी वॉइस इतनी नहीं आएगी दीदी, बाहर का शोर ज़्यादा आएगा। तो मैं कि चलो ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो वॉइस ओवर कर देंगे। तो बस बैठे हैं टेस्ट के लिए और हो गया टेस्ट। थकने के बाद हम आ गए हैं मॉल में क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो गया, तो लंच का टाइम भी निकल गया भाई साहब।
ऐसे वाले चेक्स में क्योंकि इधर वाले हाथ में मेरे भाई पुराने ज़माने के हैं मेरे भाई। में ही तो घुसूंगी जेंट्स डिपार्टमेंट, मैं लेडीज़ के डिपार्टमेंट में ही तो जाऊंगी। कह रहा लेडीज़ डिपार्टमेंट में घुसा दिया है मुझे। अब जहाँ मुझे जो चीज़ मेरे लिए दिखेगी वहीं तो जाऊंगी ना मैं। देखते हैं, कल तो बहुत शॉपिंग हुई है जैसे, लेकिन कल कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था मैंने। अच्छा लेडीज का ही अच्छा, इसका इसमें वो आज नहीं रहने देने वाले हैं मुझे। देखते हैं कुछ ले पाएंगे नहीं, घूम लेते हैं पहले थोड़ा देर, कुछ खाना है। सबसे पहले भूख लग रही है बहुत तेज। सबसे पहले हम चले फूड कॉर्नर पे क्योंकि बहुत तेज भूख लगी है। चलते जाओ और चलते जाओ। हाँ, तो अब दोनों आ गए हैं लंच करने के लिए। यहाँ पर म्यूज़िक है तो बाद में म्यूज़िक आएंगे और फिर कॉपीराइट आएगा और फिर भूख लग रही है, नखून खा रहा है। इसकी गलती नहीं है, टाइम 4 से हो रहा है, 4:15 हो गया। सोचा खाना खा के चलते, कल तो ऐसे चले गए थे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या मंगाया है चलो दिखाते हैं थोड़ी देर में। ऑर्डर कर दिया है, वेट कर रहे हैं, बस जैसे ही आता है फटाफट से अपना लंच करेंगे। लंच क्या है तो समझ में नहीं आ रहा, शाम होने जा रही है तो जो भी है आराम से फुर्सत से खाएंगे तसल्ली से। डॉक्टर गए हैं भाई, चले गए 2 दिन पूरे ऐसे ही निकल गए हमारे तो हॉस्पिटल में। लेकिन ठीक है, आज ही ये नहीं तो ये था कि डॉक्टर को कल दिखाना पड़ेगा, लेकिन अच्छा ये हुआ कि डॉक्टर बैठी हुई थी और साथ के साथ मेरा काम मैंने बात की और उन्होंने रिपोर्ट आज ही देख ली, वरना कल फिर आना पड़ता। और रिपोर्ट क्या रही वो मैं आपको घर जाकर बताऊँगी। ठीक ही है वैसे, पूरी तरह तो ठीक नहीं कह सकती बट बताती हूँ मैं आपको, डिटेल पर जाके बताती हूँ। अभी तो भूख लग रही है भाई, लंच करना है, बस फटाफट से लंच कर लेते हैं। और अगर कॉपीराइट आया इस म्यूज़िक के साथ तो वॉइस ओवर कर दूँगी मैं बाद में। फिलहाल अश्विन चलिए, एक ऑर्डर तो हमारा आ गया। नहीं आशु को आशु गया है ऑर्डर लेने के लिए। और अभी एक और ऑर्डर दिया हुआ है, वो भी आएगा, उसके बाद लंच करते हैं। बहुत दिनों बाद ऐसे बाहर आना हुआ है हॉस्पिटल की वजह से, लेकिन चलिए ठीक है। और ये जो आ रहा है इसे देख के मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। ये जो भी आया है इसे देख के मेरा मूड ख़राब हो गया है। देखो हमने हक्का नूडल्स लिए थे, आपको बताया क्या और कैसे दिए इन्होंने, इतनी लूट मचा रखी है। ये हक्का नूडल्स ऑर्डर किए थे और इन्होंने कितनी लूट मचाई है, इतने बड़े बॉक्स में और इतने से नूडल्स दिए हैं। मतलब कैसा लग रहा है इसे देख के, कैसा लग रहा है इसे देख के। तो हक्का नूडल्स आप देख लीजिए क्या आया है हक्का नूडल्स के नाम पर। तो आजकल ना बस पैकिंग पर तो बहुत ध्यान दिया जा रहा है और शायद सिर्फ पैकिंग पर ही ध्यान दिया जा रहा है, ना तो टेस्ट है और ना ही क्वालिटी है। तो हम मतलब जबकि मुझे हक्का नूडल्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और लेकिन क्या करें, मैंने इतने मन से ऑर्डर किया और पहले तो क्वांटिटी देखकर ही हमारा दिमाग ख़राब हो गया क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव थे ये जो नूडल्स थे। मतलब
काफ़ी एक्सपेंसिव थे। रेट तो खैर क्या ही बताऊँ, बाकी सब आपको पता ही है बाहर क्या रेट होते हैं। तो पहले तो ये चीज़, अब आशु को मैंने बोला कि चलो देखा जाएगा, क्वांटिटी तो कोई बात नहीं, हमने कुछ और भी ऑर्डर किया हुआ है तो वो भी देखेंगे। तो मैंने आशु को बोला कि चल भाई पहले तू ही टेस्ट कर, तो उसको टेस्ट करने के लिए बोला है कि चलिए रिव्यू दीजिए, क्या रिव्यू देते हो। और यहाँ पर म्यूजिक बहुत है और वॉइस मतलब क्लियर नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अदरवाइज जो बातें यहाँ मैंने की थी वो बहुत मज़ेदार थी, जिस तरह से मैं बोल रही थी मुझे खुद को सुनकर हंसी आ रही थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। तो चलिए, ये तो आशु का फेस देखकर समझ ही सकते हैं कि बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थे, और सच कहूँ तो ये कच्चे थे। तो अब आ गया है दूसरा मेन्यू जी। तो दूसरा जो डिश है वो है डोसा, पनीर डोसा हम लोगों ने मंगाया। और मुझे पनीर डोसा भी बहुत मेरा फेवरेट है, और आशु को भी डोसा पसंद है, लेकिन उसको मसाला डोसा पसंद है। लेकिन मैंने मंगाया पनीर डोसा, और हम दोनों साथ में, क्योंकि हमारी डाइट इतनी ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए हमने सिंगल सिंगल ही मंगाया, डबल डबल अलग अलग नहीं मंगाया, क्योंकि हमें पता हम नहीं खा पाते पूरा। लेकिन सबसे ज़्यादा गलत चीज़ हमारे साथ ये हो गई कि हमने 2 चीज़ ऑर्डर की और दोनों ही बहुत ही टेस्टलेस थी, बिल्कुल टेस्ट नहीं था। नूडल्स थे वो बिल्कुल कच्चे थे, और जो डोसा और सांभर है, मैं आपको क्या ही बताऊं कि इतना गंदा, मतलब कहने में अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना गंदा टेस्ट मैंने कभी नहीं खाया होगा सांभर का। कड़वा था, कड़वापन था। आशु को इसमें कुछ मीठापन लग रहा था, लेकिन मुझे इसमें कड़वा लग रहा था। या तो कड़ी पत्ता या मेथी का कुछ था कि वो शायद ठीक से बैलेंस नहीं था। आशु का मन थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि दोनों ही चीज़ पसंद की थी और दोनों में ही बिल्कुल टेस्ट नहीं था। तो आशु ने दोनों ही चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया, और इसके बाद मैंने टेस्ट किया तो मेरा भी माइंड बिल्कुल ख़राब हो गया, क्योंकि आप बहुत दिनों बाद जब बाहर निकलते हो और कुछ अपनी पसंद का खाने के लिए सोचते हो, और फिर भूख भी इतनी ज़्यादा लगी थी। सबसे बड़ी बात है कि भूख इतनी ज़्यादा लगी थी क्योंकि शाम के 4 बज गए थे, और मैंने तो सुबह से चाय तक नहीं पी थी, क्योंकि मेरे टेस्ट होने थे। तो हमारा हो गया था मूड ख़राब। लेकिन ये है कि चलिए ऑर्डर किया था खाना, जितना खा सकते थे वो हमने खा लो। कटिंग करेगी खाने में, पेट वाली तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। घर पे कुछ बताने की जरूरत नहीं, इतना गंदा खाना खाया। घर पे नहीं बताएंगे, वीडियो में तो देख ही लेंगे इनके खाना खाता रहा है, लेकिन अच्छे से खाना भी नहीं खाया है। शायद हुआ पहले यार मीठा नहीं नंबर। पहले तो कोई इनसे ये बताए, इस स्पून से जो फ्लैट है, इनसे कोई सांभर कैसे खाए, इनसे कुछ सांभर कैसे खाए। पहले तो इन्हें कोई ये सिखाया कि सांभर के लिए स्पून अच्छी वाली चाहिए जिसमें कुछ आ जाए। अब ये बिल्कुल फ्लैट है, मतलब यार सब मना कर देते हैं सांभर की खाना नहीं। चलो हम खा लेते हैं, आप मिलते हैं बाद में। वही तो कटोरी ऐसे लो, ऐसे भी लो, ऐसे क्योंकि ये इससे नहीं खाया जाएगा। मुझे कड़वापन लग रहा है, इसमें कड़वा कड़वा, या तो शायद कड़ी पत्ता बहुत ज़्यादा डाला हुआ है। चलो खा लेते हैं, आपसे मिलते हैं, अब सीधा घर जाके मिलते हैं। हाँ जी, तो घर आ गई हूँ, और अभी आई हूँ बिल्कुल, मतलब आ ही रही हूँ। आप देख सकते हैं ये। और हाँ, डाकू से मिली है, ये है डाकू। पूरे दिन में हमें क्या अच्छा मिला पता है? घर से 2 मिनट की दूरी पर गन्ने का रस पिया है, तब तसल्ली हुई। तो सही कहते हैं, जरूरी नहीं महंगी चीज़ अच्छी हो, सस्ती चीज़ आपको संतुष्टि दे सकती है। महंगी चीज़ ने भूखा मार दिया जब मैं, तो प्यास लग रही थी बहुत तेज़, तो बस पहले घर के बाहर ही रोड पे गन्ने का रस पिया, और बस सीधा घर आए हैं। और ये सब आज ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं लेट हो गई थी, तो मैं चली गई थी जल्दी जल्दी, बस खाना बना के भग गई थी मतलब चली गई थी जल्दी से, क्योंकि लेट हो रहा था। टेंशन थी, आपको पता है क्या टेंशन थी कि कार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिला तो बहुत
अच्छा वाला नुकसान हो जाता, बहुत तगड़ा। और पापा से डांट लगती बहुत है, क्योंकि वो लगनी थी, क्योंकि नुकसान भी बहुत ज़्यादा ही होता, वो छोटा नुकसान नहीं होता, काफ़ी बड़ा नुकसान होता। चलो इसने फ़ैन चला दिया है, तो अब आ ही चुके हैं, आपको पता ही है। तो चलिए कपड़े वपड़े चेंज करके थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। अब मिलते हैं बाद में, चेंज वेंज कर ले, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, फिर मिलते हैं, फिर आपको बाकी बातें बताऊँगी और बाद में बात करते हैं। हाँ जी, तो आ गई मैं आपके सामने और थक गए थे, जैसा कि आप सबको पता है। पूरा दिन लग गया, आज तो शाम हो गई आते आते हमें। और बस थोड़ा सा पहले आके चेंज वेंज किया, रेस्ट किया, और वही रात का डिनर वगैरह खाना पीना सब हो चुका है। तो अब मैं बैठी थी फ्री, और सच कहूँ बहुत थक चुकी हूँ, और इससे ज़्यादा व्लॉगिंग करने की मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। सच में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कि मैं बात भी क्या करूँ, क्योंकि अभी माइंड भी बिल्कुल मेरा सेट नहीं है। मैं आपको सच बताऊँ, थोड़ी सी परेशान हूँ इस टाइम पर, और तो अभी उस बारे में बात करने के भी मूड में नहीं हूँ, बिल्कुल भी इस वक्त बिल्कुल मूड में नहीं हूँ उस बारे में। क्योंकि मैंने सोचा तो था कि आपसे मैंने बोला भी था कि चलिए आपको घर जाके बताती हूँ जो भी मेरी रिपोर्ट आई है, जैसी भी आई है, और वो बतानी भी है आप लोगों को। तो लेकिन अभी थोड़ा सा, एक तो थकी हुई भी हूँ और अभी उसे माइंड सेट में नहीं हूँ, थोड़ा सा सोच रही हूँ उस बारे में। तो लेकिन आपके साथ ये बात शेयर ज़रूर करूँगी, और इसीलिए मैंने सोचा है कि आपके साथ पूरी डिटेल ही मैं शेयर करूँगी अपने बारे में, मेरी हेल्थ इशू को लेकर। तो उसके लिए मैं एक अलग से छोटा सा व्लॉग या अपडेट, कुछ भी आप समझ लिए, लेकिन अब मैं आपको ज़रूर दूंगी। आपको अपनी हेल्थ के बारे में जितना भी मैं बता सकती हूँ वो पूरा बताऊंगी। रिपोर्ट क्या आई ये ज़रूर बताऊंगी, और जो मेरी हेल्थ कंडीशन चल रही है लॉन्ग टाइम से उसको भी, और जो मेन 1 साल पहले जो कंडीशन, जो भी प्रॉब्लम मेरे साथ हुई वो भी, जो भी ट्रीटमेंट चला, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी मैं। लेकिन आज अभी उस माइंड में नहीं हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मैं नहीं चाहती मैं जल्दबाजी में आधी अधूरी चीज़ें आपको बताऊं और आपको फिर से वही कन्फ्यूज़न हो। तो थोड़ा सा मैं क्लियर करके ही आपको बता दूंगी। जितना जितना क्लियर मैं कर सकती हूँ उस चीज़ को उतना क्लियर करूँगी, और तभी मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। क्योंकि इसमें मैं जल्दी थोड़ा कुछ बताऊँगी तो आपकी भी कुछ समझ में नहीं आएगा और मैं भी क्लियर नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए फिर मैं आपको जो भी अपडेट होगा वो बाद में दूंगी आराम से इसके बारे में, जब भी मेरा माइंड सेट होगा इस चीज़ को लेकर। तो फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और आपसे मिलेंगे फिर एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपना खूब सारा ख्याल रखें, और मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मानती हूँ मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ और बहुत डिले चल रहा है। आप सोचेंगे कि क्यों चल रहा है, लेकिन बस अभी थोड़ा, बस मैं अब मेरी हेल्थ की वजह से ही हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। आलसीपन नहीं कह सकते इस चीज़ को कि आलसीपन है, करना नहीं चाहती, लेकिन नहीं, हेल्थ ही मेरा रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। लेकिन कोशिश मैं करती हूँ। तो चलिए कोई नहीं, होगा ठीक, हेल्थ भी ठीक होगी और मेरा माइंड भी मैं ठीक कर लूँगी जल्दी से ही। तो चलिए मिलती हूँ आपसे फिर एक नए व्लॉग में, और आपको कोशिश करूँगी पूरा अपडेट देने की, जितना मैं दे सकती हूँ, जितनी डिटेल में दे सकती हूँ उतनी डिटेल ज़रूर दूँगी। बहुत बड़ा इशू नहीं है हालांकि, लेकिन चलिए जो भी है आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए बाय बाय।